ओम श्री गणेशाय नमः। शरद पूर्णिमा पर्व दिनांक 6 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को शरद पूर्णिमा उत्सव मनाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि आज से शरद ऋतु का आगमन हो जाता है तथा वातावरण में धीरे धीरे ठंड का प्रवेश होने लगता है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कला 16 कलाओं का स्वामी रहता है तथा वो अपनी पूर्ण चंद्रमा की किरणें धरती पर भेजता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस रात्रि को चंद्रमा की शीतल किरणें अमृत बरसाती हैं तथा सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार हम खीर या दूध बनाते हैं तथा रात्रि को चंद्रमा की किरणें उसमें अमृत बरसता है तथा उसे हम प्राप्त प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। माना जाता है कि उस खीर को खाकर या दूध का सेवन करने से एलर्जी या अस्थमा या सांस में संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं तथा हमें राहत मिलती है। इस पर्व को कोजागरी भी कहा जाता है। इस रात्रि को हम राधा कृष्ण की पूजा करते हैं तथा ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण ने वृंदावन में इसी रात्रि गोपियों के साथ रासलीला की थी तथा आज भी इस रात्रि को वहां गोपियों के साथ वृंदावन में रासलीला करते हैं। इस रात्रि सभी लोग जागरण कर भजन करते हैं। आज के दिन रासलीला का मंचन भी किया जाता है। रासलीला भक्त और ईश्वर की एक होने वाली भक्ति का स्वरूप है। रस 5 दोहाई में बताया गया है। शरद पूर्णिमा की रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण के मन में गोपियों के साथ रस में रासलीला करने का संकल्प हुआ। उन्होंने अपनी मनोहारी काम बीज बंसी की धुन बजाई। बंसी की धुन सुनते ही सारी गोपियां अपना काम काज त्याग कर रास प्रदेश में कृष्ण के पास पहुंच गई। श्री कृष्ण ने उन्हें पहले तो समझा बुझाकर घर जाने को कहा किंतु गोपियों ने जाने से मना कर दिया तथा रासलीला के लिए श्री कृष्ण से आग्रह करने लगी। तब श्री कृष्ण ने गोपियों की अनन्य भक्ति को जानकर एक गोल घेरे में उनके साथ रासलीला की। आज भी ऐसा माना जाता है कि निधिवन में श्री कृष्ण भगवान गोपियों के साथ रात्रि में रासलीला करते हैं। अब हम ज्योतिष के आधार पर पूर्णिमा की तिथि का महत्व जानते हैं तथा हम इस दिन किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो या पाप ग्रह से देखा जा रहा हो तो उसका उपाय हमें करना चाहिए। इस दिन हमें चंद्रमा की वस्तु का दान कर चंद्र ग्रह को मजबूती दे सकते हैं। जैसे विद्यार्थियों को जिनका मन पढ़ाई में एकाग्र नहीं रहता है, मन भटकता रहता है, तो शरद पूर्णिमा के दिन हमें उनसे घी का दान कराना चाहिए। यह सोमवार के दिन आ रही है जो कि विशेष शुभ है तथा इस मंत्र का जाप करें। ओम सोम सोमाय नमः 108 बार 40 दिन तक लगातार करें। इस मंत्र का जाप करने से तथा एक सफेद वस्त्र में 1.25 पाव चावल, 200 ग्राम घी, चांदी का छोटा सा चंद्रमा बनाकर मंदिर में दान करें। उसको पढ़ाई में निश्चित ही लाभ होगा। जातक को कार्य व्यवसाय में सफलता के लिए गोपाल सहस्त्र नाम का इस रात्रि को पाठ करना चाहिए। इससे घर में सुख और शांति आती है तथा आर्थिक प्रगति प्राप्त होती है। शरद पूर्णिमा के दिन हमें मंदिर में सीधा दान करना चाहिए। उसमें शामिल होते हैं दाल, चावल, आटा, शक्कर, सफेद वस्त्र, घी, हलवे का प्रसाद या खीर। दीपदान करना चाहिए। जय मां ताप्ती।